उनके प्रति और दायित्व उसकी प्रतिपालना हमारी सरकार ने की है। ये सेवा का एक कीर्तिमान है। कामगार बोर्ड पहले भी था, कामगार बोर्ड आज भी है। वो गरीब मजदूर, चाहे वो और मनरेगा का मजदूर है, चाहे वो ठेकेदार के पास काम करने वाला मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर उसने कामगार बोर्ड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो कामगार बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में काम किया है। मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का प्रावधान वो पहली बार और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जयराम सरकार के द्वारा किया गया। विधवाओं को पेंशन लगाई, मजदूरों की विधवाएं जो हैं उनको कामगार बोर्ड से पेंशन लगाई, 1500 रुपया प्रति मास की पेंशन लगाने का एक नया अध्याय रचा है। अपंग बच्चे अगर जो किसी मजदूर के हैं, चोट लग गई, जन्मजात अपंग है, मैं के समय के अंदर 143 करोड़ रुपया खर्च करके इलाज वर्तमान सरकार ने कराया। अब जरा कल्पना करें, 143 करोड़ रुपया यदि उस गरीब आदमी को कहीं से खर्च करना होता, 1,23,000 मरीजों को इसका लाभ मिला। अनेक प्राइवेट, अनेक सरकारी संस्थानों के अंदर इसका लाभ मिला है। ये सेवा का एक वर्तमान मूर्त रूप हमको दिखाई देता है। हिम केयर योजना, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब आप थे, आपने शुरू की। 5,13,000 हेल्थ कार्ड इसके अंदर बने। अभी हेल्थ कार्ड बनाने का काम जारी है और इस साल 2,27,000 रोगियों को 201 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपीस का बेनिफिट दिया है। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती? अगर जो हम इसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो शायद 70-80 हजार रुपया प्रति व्यक्ति इसके अंदर लाभ मिला। हमको बहुत सारे लोग अध्यक्ष महोदय मिलते हैं, भाई ये ऑपरेशन कराया, किससे कराया? हिम केयर से कराया। ये ऑपरेशन कराया, कहां से कराया? और आयुष्मान के माध्यम से कराया। कैशलेस काम हो रहा है, हम आपको बधाई देते हैं। सहारा योजना, अनूठी योजना। मैं एक परिवार में गया और वो परिवार के अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पूरी तरह से बेड के ऊपर लगा हुआ व्यक्ति, उसको उठाने के लिए, रखने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है। हमने कहा कैसे चल रहा है काम? बोले जी, और बीजेपी की सरकार ने हमारे को सहारा योजना का लाभ दिया। मैं आंकड़ा रखना चाहूंगा, 18,218 रोगियों को इससे लाभ मिल रहा है। 61 करोड़ रुपए की सहायता सहारा योजना के माध्यम से की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। कैंसर के रोगियों के लिए इलाज, 4,649 रोगियों को कैंसर केयर योजना का लाभ वर्तमान सरकार के माध्यम से मिल चुका है। हम बहुत बहुत
48 ऑक्सीजन प्लांट लगा देना, 1700 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्तियां कर देना, शिक्षा के अंदर 15,000 अध्यापकों का लगा देना, हाउसिंग के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग और 15,000 मकानों का आवंटन कर देना, कृषि, बागवानी, युवा, महिला कल्याण की बात। मैं एक और ध्यान कराता हूं, 6,85,000 पेंशन, आयुष्मान 4,85,000, हिमकेयर 5,13,000, गैस कनेक्शन 4 लाख से ऊपर, किसान सम्मान निधि लगभग 8 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना 15,000। सच में ये सेवा का काम और विकास का काम दोनों का अनूठा संगम। मैं बहुत सरकार को बधाई देता हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अक्षरशः जो कुछ कहा वो सत्य पर आधारित कहा। मैं उनका हृदय की गहराई के साथ और बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आपने, अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया, मैं आपका कोटिशाह आभार करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब श्री बलवीर सिंह जी प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे और एवं चर्चा में भाग लेंगे। श्री बलवीर सिंह जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव का अनुसमर्थन करता हूं। सभापति महोदय, दिनांक 23 फरवरी 2022 को इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रदेश सरकार की पिछले वर्ष की जो गत वर्ष है, चालू वर्ष है, उसकी कारगुजारी के लिए जो प्रस्ताव पेश किया, उसका धन्यवाद करने के लिए आदरणीय इस सदन के माननीय सदस्य डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं उसका अनुसमर्थन करता ही हूं। मैं इस पर अपने चंद शब्द भी रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, कोरोना जैसी असाध्य बीमारी पिछले 100 वर्षों में इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आई, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने समय रहते इस पर काम किया, माकूल धन उपलब्ध करवाया और 1 साल के भीतर ही टीका तैयार करवा करके इस देश की जनता को टीकाकरण के लिए तैयार भी किया। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के भाई धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस पहाड़ी प्रदेश और जो दुर्गम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वहां के हर नागरिक को टीकाकरण के लिए इस प्रदेश को हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर रखा। मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना समस्या के दौरान प्रदेश की सरकार ने, जहां प्रदेश में केवल मात्र 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, वहीं उसकी तुलना में 48 ऑक्सीजन के प्लांटों का निर्माण हुआ और परिणाम यह हुआ कि 90 मीट्रिक ऑक्सीजन अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध होना शुरू हो गई। जहां पहले केवल मात्र 52 वेंटिलेटर्स थे, वहीं पर वेंटिलेटर्स की संख्या भी 1014 तक हो गई। जहां आईसीयू बेड्स 52 थे, वहीं प्रदेश में इसकी संख्या भी 557 हो गई। और जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर इस बीमारी के आने से पहले इस प्रदेश में केवल मात्र 3000 थे, उनकी संख्या भी 17000 तक उपलब्ध हो गई। और मैं इन सब बातों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को का धन्यवाद भी करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं।
सभापति सरकार ने उसके अंदर बहुत तेज गति लेकर के आए, इसलिए इनकी बधाई बनती है। हिमाचल आगे बढ़ रहा है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर जो हमारे घर में साफ पानी पीने का ना आए, कितना ही डॉक्टर कोशिश कर लें, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और जो आंकड़ा बताता है कि वर्तमान सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और ठाकुर महेंद्र सिंह जी के प्रयासों से 8,36,000 घरों में नलों के कनेक्शन पहुंचाए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और ध्यान रखने की बात है, एक और ध्यान रखने की बात है, सभापति महोदय, एक और ध्यान रखने की बात है कि पूरा जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है पिछले 20, 30, 40 साल का, उसमें 7,63,000 कनेक्शन लगे और इस 2 साल के अंदर 8,36,000 कनेक्शन लगे और 1,39,000 कनेक्शन इस साल और लग जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सच में स्वच्छ पानी घर में मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। और इसके लिए मैंने कहा सेवा और विकास साथ साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर कोई काफिला रुकता नहीं है पानी का। इसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है वो 2,240 करोड़ रुपया। 2,240 करोड़ रुपया श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का धन्यवाद, वो अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर के, और ये बहुत बड़ी राशि, मैं इसके लिए बहुत बहुत विभाग को भी और माननीय महामहिम ने इसका उल्लेख अपने इस अभिभाषण के अंदर किया, उनको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 24 महत्वपूर्ण नई पेयजल योजनाएं, 743 करोड़ रुपया इस पे व्यय होगा और पहले चरण के अंदर 380 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं। सच में लंबा समय हो गया हमको भी विधानसभा के अंदर इतनी राशि पेयजल के लिए कभी उपलब्ध नहीं हुई। मैं तो ये भी कह सकता हूं, ना भूतो ना भविष्यति। और पहले तो हमको कई बार ऐसा ढूंढना पड़ता था, 10-20 पाइपें किसी गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए लगानी है तो एक्सीएन के कई चक्कर काटने पड़ते थे। बहुत अच्छी बात है और ये करना चाहिए, ये ड्यूटी भी है सरकार की और सरकार ने उसको अच्छे से किया है। मैं कई बार ऐसा लगता है कि प्रयास तो होता है, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, और जो व्यक्त नहीं करते मन से उनको भी अच्छा लगता होगा। अब बताइए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया कि हर कोई वैक्सीन लगाएगा, हम घर घर मुफ्त वैक्सीन पहुंचाएंगे। पूरे देश में वैक्सीनेशन लगनी शुरू हुई। हमारे प्रदेश का जो भौगोलिक ढांचा है वो बड़ा बिगड़ा हुआ है, कोई कहीं बैठ कर बसा है, कोई कहीं बसा है। उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं वर्तमान सरकार को कि वैक्सीन लगाने में पहले चरण के अंदर भी पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान प्राप्त किया तो हिमाचल प्रदेश ने किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और जो दूसरे चरण की वैक्सीन है उसको लगाने के अंदर भी हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 प्राप्त किया। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और स्वयं वर्चुअली माध्यम से हिमाचल प्रदेश को बधाई दी, हमारी जनता को बधाई दी। और दूर दराज के अंदर जो मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनल्स हैं उनके साथ सीधा संवाद मोदी जी ने करके उनको बहुत बधाई दी है। मैं केवल एक आंकड़ा अपने सदन के सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्लीज
बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना का लाभ 1125 लोगों को मिल चुका है। अब जरा कुल कैलकुलेट करके देखेंगे, 1,23,000 और आयुष्मान के और 2,27,000 हिम केयर के 18,218 और सहारा के, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के 1,127 जो बच्चे जन्म लेते हैं, उन बच्चों को सम्मान के तौर के ऊपर, मैं मानता हूं कि उससे आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, परंतु सम्मान के तौर के ऊपर 2 लाख से अधिक शिशुओं को वो किट प्रदान की जा चुकी है। ये सेवा है, सच्ची सेवा है। साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये सेवा और विकास का अनूठा संगम है। अब विकास भी और सेवा भी, इसका भी अगला उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर जो मनुष्य स्वस्थ है तो बहुत कुछ ठीक है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान सरकार ने 10, मैं केवल आंकड़े पर जाऊंगा, कोई फालतू की बात नहीं, 10 नए हेल्थ सब सेंटर खोले, 22 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, 4 हेल्थ सब सेंटर को अपग्रेड करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए, यानी 26 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 19 सीएचसी और 6 नए सिविल हॉस्पिटल वर्तमान सरकार शुरू कर चुकी है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे अगली बात और अधिक महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देती है। 260 डॉक्टरों के नए पदों का सृजन किया है, 260, 1555 अन्य पदों का सृजन किया, 1728। सच में जब मैंने आंकड़ा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, डॉक्टर ढूंढ करके नहीं मिलते थे। 1728 चिकित्सकों की भर्ती इस दौरान की गई है। ये सच में बहुत बहुत बधाई के पात्र। 1781 पैरामेडिकल की नियुक्ति की गई है। और यहां पर कहा गया सबसे शुरू में ही, और महामहिम ने अपने भाषण का पहला अंतरा शुरू किया, 48 ऑक्सीजन प्लांट नए प्रदेश में लगा देना सच में कीर्तिमान है। सच में मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जयराम जी को बधाई देता हूं, डॉक्टर राजीव सहजल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने और इनकी टीम ने मुस्तैदी के साथ काम किया। और प्रयास लंबे समय लेते हैं, और खुशी की बात है कि लंबे समय के प्रयास के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जहां प्रतिवर्ष 870 एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होते हैं, 309 एमडी, 95 एमडीएस और 16 सुपर स्पेशलिस्ट प्रतिवर्ष तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। छोटे से प्रदेश के अंदर इतने चिकित्सक, इतने स्पेशलिस्ट ये तैयार हो रहे हैं, सच में ये बधाई की बात है। और हिमाचल आगे बढ़ रहा है, इसका ये बहुत बड़ा नमूना है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ा हो गया, उसकी ओपीडी यहाँ पर शुरू हो गई। और आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने कल वहां पर विजिट किया है, और बहुत जल्दी उसका इंडोर और पूरा का पूरा एम्स वो प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, और श्री अपने जयराम जी को तो दूंगा ही, परंतु केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैंने पहले ही कहा कि बरसों का प्रयास लगता है। अब अगर ये मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं तो शायद जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब से प्रारंभ किया, उसके बाद आपकी सरकार आई, परंतु
वर्तमान 1378 इसमें ऐड हुए। अगर ये इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 60% की एडिशन जयराम ठाकुर सरकार के अंदर होकर के, और ये आंकड़ा यानी अगर ये यूं कहें कि 20-30 सालों के अंदर जो क्यूमुलेटिव संख्या बन करके निकल करके आई वो 4,14,357 है, और इस सरकार ने इसके अंदर 2,21,318 ये आंकड़ा ऐड किया, और ये संख्या बन करके 6,35,735 की संख्या पहुंच गई। ये कहा जा सकता है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गेटिंग पेंशन थ्रू दिस गवर्नमेंट। यही है सेवा का एक मूल मंत्र जो मुझे समझ में आता है। इसको एक और आंकड़े के साथ भी हमको कंपेयर करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने इस साल 929 करोड़ रुपया पेंशन के ऊपर व्यय किया, जबकि पूर्व में यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपए से नीचे था। अर्थात हमने 100% इंक्रीज। और एक और बात अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के ध्यानार्थ लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 35,000 की आय आवश्यक होती थी इस पेंशन को लगने के लिए, और उसको बढ़ा करके 50,000 की पेंशन की है। और ये जो 50,000 की पेंशन की है, इससे कम से कम 2 लाख व्यक्ति इस जद के अंदर और आएंगे, और देखते ही देखते ये संख्या 8 लाख को क्रॉस करने वाली है। ये वास्तव में सेवा है। मैं इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माननीय महामहिम जी ने जो कहा वो सत्य है, ये इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महिलाओं की सेवा की बात की, अभी हमने बात की 65 साल से ऊपर की बहनों के लिए पेंशन लगाने की बात। अब अभावग्रस्त जो निर्धन बहनें हैं उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध कटिबद्ध दिखाई देती है। विधवा विवाह, उसके लिए मदद करने में क्या व्यय किया? 9 करोड़ रुपया। ठाकुर महेंद्र सिंह जी। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, नीचे जो हमारा है वहाँ पर सारे विभागों के अधिकारी जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है। जो कुछ भी कोई माननीय सदस्य यहाँ पर कह रहा है वो वहाँ पर सारा कुछ है वो लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि महिलाओं के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हमारी सरकार दिखाई देती है। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इस वर्ष जो योजना है उसके अंतर्गत 9 करोड़ रुपए का व्यय करना, यह इस बात को साबित करता है कि सरकार कितनी बहनों के कल्याण के प्रति और कटिबद्ध है। मातृवंदना योजना, मातृवंदना योजना में 13 करोड़ 62 लाख रुपया वर्तमान सरकार ने व्यय किया। यह भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान दिखाई देता है। कन्यादान योजना, नई योजना शुरू की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, हम इनको बधाई देते हैं। और इसके अंदर 1,831 कन्याओं का कन्यादान किया, 51,000 रुपया प्रति और बेटी को दे करके, और उनको एक अच्छा सम्मान भी दिया, आवश्यकताओं के प्रति पूर्ति भी की। और इतना ही नहीं, जो बीपीएल श्रेणी के लिए 31,000 रुपए का कन्यादान किया जाता है, उसकी संख्या 2,849 बेटियों को आशीर्वाद देकर के ये
अपना एक उनके प्रति सद्भावना, उनके प्रति स्नेह। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूं। 1,08,87,327 डोज वैक्सीन की हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सच में मैं तवज्जो दे रहा था हमारे छोटे भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि अब कोविड चला गया। नहीं, कोविड नहीं गया, कोविड है, परंतु हमारे शरीर ने रेजिस्टेंस डेवलप की है, कुछ नेचुरली की है, कुछ वैक्सीन से की है, और हम इसके लिए तैयार हुए हैं। सच में वर्तमान सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दो बातें सभापति में महोदय कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। शायद मैं समय के अनुरूप ही चल रहा हूं। और एक नया प्रयोग हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया। बहुत अच्छा प्रयोग किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का प्रयोग करके जो अर्बन मनरेगा यानी अर्बन पुअर है, उसके लिए प्रयास शुरू किया वर्तमान सरकार ने, और मैं बधाई देता हूं। पर एक बात और कहना चाहूंगा, इसको भी हिमाचल प्रदेश कानून में तब्दील कर दे ताकि ये स्थायी रूप से और शहरी जो गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ा लाभ इससे मिल सके। और एक बात और तवज्जो देने की है कि जो ग्रामीण मनरेगा यानी रियल मनरेगा है, उसमें वर्तमान सरकार ने सभापति महोदय इस साल 891 करोड़ 891 करोड़ रुपीस खर्च किया है, जबकि पूर्व में 400 से 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता था। मैं और वर्तमान सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो मैंने कहा, आपने सुना नहीं, वो मैंने कहा मनरेगा शुरू करने वालों ने बहुत बढ़िया काम किया। वो नाम लीजिए। अरे भाई भागो मत, ये भी बोलती है कि नाम नहीं लेना। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, गरीब को मकान मिलना चाहिए, छत मिलनी चाहिए। आप हम लोग लंबे समय से विधायक हैं, 5वीं बार से मैं विधायक हूं। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 कमरे आते हैं, 11 कमरे आते हैं, 12 कमरे आते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से और वर्तमान जयराम ठाकुर सरकार को 14,338 मकानों की स्वीकृति दी, और जो इसी साल पूरी तरह से पूरे हो जाने वाले हैं। चलो ज्यादा हो गया तो मैं समाप्त करता हूं। अब थोड़ा अध्यापकों की नियुक्ति, टीजीटी 4,592, अंडर प्रोसेस 258, शास्त्री 1125, अंडर प्रोसेस 909, एलटी 859, अंडर प्रोसेस 409, पीईटी 327, अंडर प्रोसेस 911, ड्राइंग टीचर 191, अंडर प्रोसेस 896, जेवीटी 1505, अंडर प्रोसेस 2745, 14,728 अध्यापकों की नियुक्ति बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आवश्यकता है, मैं लंबी बात ना कहते हुए, युवाओं के लिए स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रयास किया। जयराम ठाकुर जी ने 85 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 2,231 ऐसे बेरोजगार युवकों को और यूनिट्स लगाने के लिए सहयोग किया। साथियों, केवल एक नजर अगर दौड़ा करके देखेंगे, पीने के पानी के अंदर
8 लाख से अधिक नए कनेक्शन लगा देना, स्वास्थ्य के अंदर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।